हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट नंबर 7 जो 2023 के लिए है। ठीक है, और ये जो टेस्ट है सेक्शनल टेस्ट है अर्थव्यवस्था की। ठीक है, किसे है? अर्थव्यवस्था की। और करंट अफेयर्स मई, ठीक है, मई 2022 की करंट अफेयर्स से देख लीजिए। पीटी 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए है करंट अफेयर्स मई की, और ये अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये इसकी किस क्या क्या कवर किया गया है इस टेस्ट सीरीज में, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा इसकी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में विचार करना है। इसमें देख लीजिए एक कथन एक क्या है। इस योजना का उद्देश्य उन खाद्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है जिनका भारत विदेशों से आयात करता है। जिनका भारत क्या करता है? विदेशों से आयात करता है बोला जा रहा है। तो ये क्या है? ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। इसमें जो है राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या किया जाता है, जो केंद्र सरकार को शीघ्र खराब होने वाले जो बागवानी या तो बागवानी वाले जो फसल होते हैं उनकी खरीदने के लिए राज्य की आग्रह पर ये जो खरीदने के लिए लागू की जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है हम लोग का कथन एक गलत हो गया। कथन दो, MIS के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में NAFED द्वारा एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य MIP पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा खरीद की जाती है। तो ये कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बोला जा रहा है। तो कथन एक तो गलत हो गया, केवल दो, फिर एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी व्याख्या आप लोग देखना चाहिए तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, कथन एक सही नहीं है, कथन दो सही है। इसकी पूरी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के राजस्व व्यय के भाग नहीं है? राजस्व व्यय यानी कि जो भारत सरकार का जो राजस्व व्यय होता है उसके बारे में। परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिया गया अनुदान। तो राज्य सरकार को जो दिया गया अनुदान होता है, केंद्र क्या करता है? GST केंद्र सरकार ये करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद उसके राज्य में क्या करता है? डिवाइड कर दिया जाता है, उसके जितना परसेंट ये होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार ये कथन तो हम लोग का सही हो गया। ठीक है, ये क्या है? भारत सरकार के राजस्व व्यय है। तो भारत सरकार क्या करता है? व्यय करता है, राज्यों को देता है। विधवाओं को दी जाने वाली सब्सिडी और पेंशन, तो ये भी है। ठीक है, भारत सरकार व्यय करता है। राफेल विमान की खरीद व्यय वाले खर्च नहीं है, ये क्या है? पूंजी। ठीक है, इसकी जो पूंजी है उसे क्या आता है? राफेल विमान जो खरीदता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये जो है हम लोग का भारत सरकार की राजस्व व्यय ये नहीं है। तो 3 नंबर गलत हो जा रहा है कथन। 4 नंबर, राज्य सरकार द्वारा किए गए कर्ज पर व्यय का भुगतान। तो ये भी हम लोग का क्या है? राजस्व व्यय है। तो कथन 3 गलत हो गया और 1, 2 और 4 सही है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? D 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या आप देखना चाहें तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, और इसकी PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? 2 नंबर की ये देख लीजिएगा सलूशन व्याख्या। आगे देखें हम 3 नंबर, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF और संवैधिक तरलता अनुपात SLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो MSF वह दर होती है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से एक रात के लिए धन उधार ले सकते हैं। तो ये सही है। ठीक है, MSF क्या होता है? वह दर होता है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से एक रात के लिए धन उधार ले सकता है। तो देख लीजिए ये कथन सही है। आगे देखें, SLR बैंक ऋण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन है। तो ये भी सही है। ठीक है, SLR बैंक क्या है? ऋण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन है। तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा
नंबर कथन भी सही है। तीसरा देखें, एमएसएफ को हमेशा रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। एमएसएफ को हमेशा जो है रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो कौन सा सही बोला है? तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग, ये रहा इसकी, ये क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। आगे बढ़े हम 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण हुई है? ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण कौन सी संस्था की स्थापना हुआ है, ये बताना है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता जो कि 1944 में, ब्रिटेन वुड्स समझौता के बाद जो 1944 में ये समुदाय गठन किया गया था। तो फर्स्ट क्या है? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक किया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ये उस समय नहीं किया था, बाद में किया गया, तो ये गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी उस टाइम किया गया था। विश्व आर्थिक मंच ये नहीं किया गया था। तो 2 कथन किया सही हो गया, 1 और 3। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 और 3, यानी कि सी नंबर। कौन सा? सी नंबर 1 और 3। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कितना? 4 नंबर ना। तो ये रहा, ये 4 नंबर की आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देख लीजिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर देखते हैं, भारत में संगठित क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो असंगठित क्षेत्रक के किसी उद्यम में कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। नहीं, ये गलत है। क्या है? 50 अधिक, तो इसमें जो है 50 क्या है? कारीगरों की अधिकतम संख्या 50 होती है। कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है बोल रहे हैं, ये 50 कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या तो क्या होता है 20 या 20 से अधिक होता है। कितना होता है? 20 या 20 से अधिक, तो ये गलत हो गया। भारत में असंगठित कामगार पद को सरकारों के किसी भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत क्या है? ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो दोनों गलत है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम 6 नंबर, वेब 5.0। वेब 5.0 सरकार या किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप किए जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करता है। इंटरनेट की परिकल्पना, ठीक है, इंटरनेट की क्या करता है? ये परिकल्पना करता है। दूसरा, वेब 5.0 उपयोगकर्ता को उनकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। उपयोग कथनों में से कौन सा सही है बोला जा रहा है? तो दोनों सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़े हम, विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय सीमा के बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही है। ठीक है, WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय ठीक है, बिना किसी वित्तीय सीमा से बढ़ाया जा सकता है, तो ये कथन 1 सही है। दूसरा नंबर कथन, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है। नहीं, ये क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये जो है कथन 2 गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1, इसलिए ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग, ये है इसकी व्याख्या, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा 7 नंबर और PDF से। ठीक है, 8 नंबर आप देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत के आंतरिक ऋण भाग है? भारत का आंतरिक ऋण भाग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियाँ, तो ये तो है। ठीक है, भारत की क्या है? आंतरिक ऋण भाग है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को जारी की गई प्रतिभूतियाँ। 2 नंबर है दिनांकित प्रतिभूतियाँ, ये भी है। बाजार स्थिरीकरण योजना बॉन्ड्स, ये भी है। ठीक है, NRI जमाई, तो NRI नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें अगर यदि निम्न दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो क्या है?
4 नंबर नहीं होगा और बाकी 1, 2, 3 यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये सब इसकी व्याख्या है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, ये देख लीजिए, ये व्याख्या हुआ, फिर उसके बाद ये इसकी व्याख्या है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 10 नंबर आ गया, 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 8 देखे ना हम, ये रहा 9 नंबर, ठीक है। तो ये 9 नंबर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है, बैंक दर में अगर यदि वृद्धि करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वाणिज्य बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाएगा। देख लीजिए, अगर यदि क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, बैंक दर में वृद्धि करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, इसकी जो ऋण सस्ता हो जाता है। नहीं, ऋण सस्ता नहीं होता, वाणिज्यिक बैंक ये क्या होता है, इसकी जो दर होता है वो क्या होता है, महंगा हो जाता है। इसलिए कथन एक गलत हो गया। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर देगा, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर देगा। तो ये सही है, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो केवल 2 इसका हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, केवल और केवल 2। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर का, ठीक है। ये रहा, ये 9 नंबर की व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कथन नंबर गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, बैंक दर में वृद्धि से ऋण की लागत या उधार लेने की लागत में वृद्धि होती, इसके कारण ऋण की मांग में कमी आती। ऋण की मांग में कमी से अर्थव्यवस्था में धन की कुल उपलब्धता में रुकावट आती है और इस प्रकार व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक महंगे हो जाते हैं। इसलिए कथन एक सही नहीं है, ठीक है, कथन 2 तो सही है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे 10 करेंसी जमा अनुपात CDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है। तो ये सही है, ठीक है। क्या है, करेंसी जमा अनुपात, इससे लोगों का तरलता अधिमान प्रतिबिंबित होती है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सी। तो चलिए आज इसमें कितना करते हैं, इतना ही करते हैं। बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे, 11, 12 ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और 2 पार्ट में इसको बना के क्या करूँगा, ये अभी बहुत टाइम हो जा रहा है, रात, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, रात अभी नहीं बना रहा हूँ, कल और परसों 2 पार्ट में ये कंप्लीट कर जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। दृष्टि IAS के भी टेस्ट यहाँ पे डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट नंबर 9 उसका पार्ट 2 डल गया है, कल क्या होगा इसकी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। कल पार्ट 3 में इसको कंप्लीट कर देंगे, दृष्टि IAS का भी कल या परसों, और ये भी, ठीक है, विजन IAS का भी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।